फर्स्ट वीडियो में आपको आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें जो फर्स्ट स्टोरी थी आपकी, ये जो फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी थी आपकी, वो आपको मैंने बता दी थी फर्स्ट फ्लाइट। तो आपका यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पार्ट तो इसका हो चुका था। आज मैं आपके लिए इसी चैप्टर में से आपका जो सेकंड पार्ट है आपका, कहाँ चला गया ये सेकंड पार्ट है आपका, द ब्लैक एरोप्लेन। आज आपको ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छे से आपको सुनना है। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये बहुत ही मिस्ट्रीफुल स्टोरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में छोड़ जाएगी ये बाद में। ये स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में ज़रूर आएगा, ज़रूर आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे, आप ज़रूर पूछोगे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। देखिएगा, द ब्लैक एरोप्लेन, जैसे कि नाम से लग रहा है ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज़। स्टोरी करता हूँ स्टार्ट में। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था वो ईस्ट साइड से, यानी कि पूरब की साइड से निकल रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो स्टार थे वो साफ आसमान में चमक रहे थे मेरे ऊपर। यानी कि जो अभी आपका जो राइटर है वो अभी एक एरोप्लेन को ड्राइव कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, यानी कि एक एरोप्लेन उड़ा रहा है, आसमान में है वो। तो वो बता रहा है चंद्रमा है ईस्ट साइड से निकल रहा है उसके पीछे, यानी कि वो ईस्ट उसके पीछे है, तो यानी कि वो वेस्ट साइड में जा रहा है। और जो स्टार्स हैं वो भी आसमान में चमक रहे हैं उसके ऊपर। देयर वाज नॉट क्लाउड इन द स्काई, और बता रहा है आकाश में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था, क्योंकि साफ बादल था, आकाश था एकदम। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। बता रहा है आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू बी अलोन, क्योंकि मैं अकेला था, हाई अप, और ऊंचाई पे था, एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, क्योंकि मेरे नीचे पूरी जो भी कंट्री के लोग रहे होंगे, जिस जगह वो उड़ रहा था वो नीचे सब सो रहे थे अपने घरों में, और वो वहाँ पे अकेला अपना एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा था, उड़ा रहा था। राइटर, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। बता रहा है अपने एरोप्लेन का नाम दिया है उसमें कि आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। ये देखिए लिखा हुआ है माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। मैं अपना मेरा जो पुराना डकोटा एरोप्लेन था, डकोटा नाम दिया गया है, ये देख लो। तो मैं उसको फ्लाइंग कर रहा था ओवर फ्रांस से बैक टू द इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस से मैं वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपने, क्योंकि मेरी हॉलीडे थी और मैं अपने हॉलीडे के बारे में ड्रीमिंग कर रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं आगे की सोच रहा था, मतलब फ्यूचर की, टू बीइंग विद माई फैमिली, कि अब मैं जल्दी अपनी फैमिली के साथ अब मैं पहुंच जाऊंगा, अपनी फैमिली में, अपनों के बीच में पहुंच जाऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि रात का, यानी कि मॉर्निंग, नाइट यानी कि मॉर्निंग का मतलब सुबह। अब 1:30 हो रहा है तो नाइट का टाइम हो गया, तो लगभग रात का 1:30 हो रहा था, 1:30 लगभग हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से मुझे कॉल करनी चाहिए, उनसे संपर्क साधना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट, जैसे मैंने नीचे देखा, पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, अपने एरोप्लेन की नोज पे, यानी कि जो आगे का जो आपका एरोप्लेन होता है, आपने देखा होगा, आपने जो एरोप्लेन आपका होता है, ये सॉरी अभी बता रहा हूँ आपको, ये आपका एरोप्लेन होता है ये। तो ये जो आगे का हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए वो बैठा, तो आगे का उसने जो ये नोब देखी, तो बता रहा आगे की जो मैंने अपने एरोप्लेन की नोज देखी। आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा कि मेरे नीचे एक बहुत बड़ा कोई शहर आ रहा था, उसकी लाइटें जगमगा रही थी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट, तो मैंने अपना रेडियो ऑन कर दिया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, क्योंकि जब कहीं आपको मालूम होगा, ये जो आपके एरोप्लेन वाले होते हैं, जो आपका
पायलट होता है तो कहीं पर वो कहीं लैंडिंग से पहले वहाँ एयरपोर्ट पे उसको संपर्क करना पड़ता है ताकि सारा जो रास्ता है एयरपोर्ट वगैरह है और जो बे है वो एकदम साफ़ हो जाए और वहाँ उसे लैंडिंग करने में आसानी हो जाए। तो वहाँ पर उनसे वो कांटेक्ट करता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 008 हियर, कैन यू हियर मी, आप मुझे सुन सकते हो, मैं डकोटा DS 008 से बोल रहा हूँ। आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। द बॉयज़ फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, तो बता रहे हैं कि जो मैंने रेडियो पर संपर्क साधा था उससे मुझे तुरंत आंसर मिला, इमीडिएटली तुरंत मुझे आंसर मिल गया। DS 088 आई कैन हियर यू, हम आपको सुन सकते हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें मतलब लैंड करने से पहले तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट साइड में तुम्हें थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा। DS 008 ओवर, कि तुम थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहे हो, 12 डिग्री थोड़ा सा पश्चिम दिशा में आप हो जाइएगा। अब भाई वहाँ रोड तो होता नहीं है कि चलो सीधा चल रहा है, वहाँ तो आप हवा में होते हैं, कहाँ पे उतरना है, कहाँ लैंडिंग करनी है, कितने डिग्री पे, क्योंकि पूरा एरोप्लेन है, सिस्टम ही होता है पूरा वो डिग्री पर ही चलता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, फिर मैंने अपना मैप और कंपास चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर मैंने अपना जो सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक था उसका स्विच मैंने ऑन कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री, और मैंने अपना जो डकोटा एरोप्लेन था उसे 12 डिग्री मैंने वेस्ट साइड में मैंने टर्न कर लिया टूवार्ड्स इंग्लैंड, क्योंकि उधर थोड़ा इंग्लैंड था, यानी इंग्लैंड की दिशा में। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मेरे मन में सोचा कि मैं सुबह नाश्ते के टाइम तक अपनी फैमिली के बीच में मैं पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और उनके सबके साथ में एक बहुत अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट में करूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे मन में अच्छे फीलिंग्स आ रही थी, मेरा एरोप्लेन सही से उड़ रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, क्योंकि ये बहुत ही एक आसानी सी मुझे फ़्लाइट यानी कि उड़ान लग रही थी, आरामदायक काफ़ी उड़ान लग रही थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मैं लगभग पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल आया था, यानी मेरे पीछे पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। वैन आई सॉ द क्लाउड, जब मैंने आकाश में बादलों को देखा, अब अचानक उसके सामने एकदम उसे बादल दिखाई देने लगते हैं, बादल के टुकड़े क्लाउड्स वगैरह, लगभग 150 किलोमीटर के बाद। स्टॉर्म क्लाउड यानी कि तूफ़ानी बादल उसे दिखाई देते हैं। देवर ह्यूज, वो काफ़ी बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो मेरे सामने काले काले पहाड़ों की तरह मेरे सामने बिल्कुल मुझे नज़र आ रहे थे, काले काले पहाड़ों की तरह। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर दैम, मैं जानता था कि मैं इन बादलों के बीच में अब नहीं उड़ पाऊँगा, अपना प्लेन को फ्लाइंग नहीं कर पाऊँगा। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम, और ना मेरे पास इतना ज़्यादा अब ऑयल बचा हुआ है। फ्यूल का मतलब होता है जो आपका पेट्रोल वगैरह होता है एरोप्लेन का, उसे फ्यूल कहते हैं। तो ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, के मैं अब नॉर्थ या साउथ दिशा में टर्न करके पूरा राउंड मार के इन बादलों को छोड़ के आगे निकलूँ। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मेरे मन में सोचा कि अब मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर भी पहुंचना है, मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट भी खाना था जिसके बारे में सोच रहा था कि मैं घर पहुंच जाऊंगा तो अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने मन में सोचा कि लाओ थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेड इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस तूफ़ान में ही ओल्ड डकोटा को मैंने फ्लाई कर दिया, यानी कि आगे बढ़ गया मैं। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, यानी कि बता रहे मैंने बादलों के अंदर ही मैंने अपने एरोप्लेन को एंटर कर दिया। जब मैं अंदर पहुंच जाता हूँ, इनसाइड पहुंच जाता हूँ बादलों के, तो मुझे चारों तरफ एकदम मुझे ब्लैक नज़र आता है। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन के अंदर भी कुछ भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, और जो मेरा पुराना एरोप्लेन था वो अब थोड़ा मिसगाइड हो गया और जंप एंड ट्विस्ट इन द, और हवा में वो इधर उधर लहराने लगा, यानी कि वही दाएं बाएं ऊपर नीचे झुकने लगा। आई लुक्ड द कंपास, मैंने कंपास देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, तो जब मैंने अपना कंपास, आपने देखा होगा
डायरेक्शन देखने के लिए कंपास देखा जाता है, जिसमें जो उसमें एक निडल होती है, तो हमेशा वो नॉर्थ साइड में रहती है। वो साइंस की लैब में आपने देखा होगा। तो बता रहा है, जब मैंने अपना कंपास देखा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड, कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था। एंड राउंड, बिल्कुल गोल 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 गोल, यानी चारों तरफ एकदम क्लॉक वाइज घड़ी की तरह घूम रहा था। वैसे तो उसकी जो निडल होती है हमेशा नॉर्थ में ही रहती है, लेकिन अब वो घूम रही थी चारों तरफ। इट वॉज डेड, और ये डेड हो चुका था। तो मैं समझ गया ये डेड है, ये काम नहीं कर रहा है। इट वुड नॉट वर्क, ये वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी थे, जो भी उसके जो एक हेल्पफुल होते हैं फ्लैट के लिए, वो सारे डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, रेडियो पे मैंने कोशिश की बोलने की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। मैंने वहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश की पेरिस कंट्रोल रूम में, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, इसमें भी कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि जो रेडियो था वो भी डेड हो चुका था शायद। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास ना रेडियो था, नो कंपास, ना कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और ना मैं ये मुझे दिखाई पड़ रहा था कि मैं आखिर कितने डिग्री पे हूँ, कहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि मैं बादल के अंदर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफ़ान के अंदर खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो काला इन द ब्लैक क्लाउड, उन काले बादलों में क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे नज़दीक आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा उन्हीं बादलों के अंदर। बिल्कुल मैंने अपने नज़दीक एक दूसरा एरोप्लेन भी मैंने देखा। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और इसके विंग्स पे इसकी लाइट वगैरह नहीं थी, यानी कि जो इसके विंग्स होते हैं, ये इसके जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, ये वाले, इन पे कोई भी लाइटें वगैरह तारा नहीं थी। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसे अपने आगे, यानी नेक्स्ट, मैं अपने आगे इसे उस तूफान में उठते हुए मैं देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, जो मेरी तरफ भी अपना एरोप्लेन लेके आ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं इस तूफान में मुसीबत के समय एक दूसरे पर्सन को देखकर मैं बहुत खुश हो गया। ही लिफ्ट वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे वेविंग किया, मतलब हाथ हिला के, जैसे कि टाटा बाय बाय करते हैं, या हम बाइक पर जा रहे हैं, कहीं पर दूसरा बाइक वाले मिल जाए तो वेविंग करते हैं। फेसबुक मैसेंजर वगैरह पे आप कभी भी हाथ हिला देते हैं, तो उसने अपना हाथ हिला के इशारा किया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, और वो मुझसे बोला था आइए मुझे फॉलो करिएगा, आइए मेरे पीछे पीछे आइए, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, शायद वो ये जानता था कि मैं लगता है खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने ये मन में सोचा कि शायद उसको ये मालूम है मैं खो गया हूँ, इसीलिए वो मुझसे बोल रहा है मेरे पीछे पीछे आओ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, शायद वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपना एरोप्लेन था धीरे से नॉर्थ साइड में उसने टर्न कर लिया, घुमा लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट आई वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो, ताकि मुझे उसको फॉलो करने में मुझे ईजी हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, और मुझे बहुत खुशी हुई एक बात मानने वाले बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का पीछा करते हुए, यानी कि उसके पीछे पीछे चलने में, एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे चलने में, एक ओबीडेंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे जाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, लगभग आधा घंटे के बाद भी वो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन था, वो अभी भी मेरे सामने ही उन बादलों में आगे आगे चल रहा था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट मोर। अब मेरे जो मेरा फ्यूल टैंक बचा हुआ था, सेकंड या लास्ट फ्यूल टैंक था ओल्ड डकोटा जहाज़ में, उसमें केवल 5 और 10 मिनट तक फ्लाई करने के लिए ही मात्र उसमें तेल वगैरह बचा था। मैं 5 और 10 मिनट तक ही फ्लाई कर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन, अब मुझे एकदम थोड़ा डर सा फील होने लगा अगेन दोबारा कि भाई मेरा ऑयल तो ख़त्म होने वाला है, ऐसा ना हो कोई एक्सीडेंट हो जाए। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो आगरा वाला जो अजनबी जहाज़ था वो अचानक नीचे
नीचे नीचे की ओर बढ़ने लगा और मैं उसके पीछे पीछे स्टॉर्म से मैं भी उसके पीछे पीछे आने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तभी अचानक मैं उन बादलों से बाहर आ जाता हूँ एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और अपने सामने 2 सीधी लाइन दिखाई पड़ती हैं मुझे ऑफ लाइट्स, लाइट की इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे मेरे सामने। इट वाज ए रनवे, ये एक रनवे था, यानी कि उसे अब नीचे का रोड दिखाई जाने लगता है, लाइटें वगैरह सीधी आ रही थी। एक रनवे था जहाँ से जहाज़ उड़ान भरता है और लैंड भी करता है। एन एरोप्लेन, एयरपोर्ट, एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था। इट वाज सेफ, और ये काफ़ी सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने पीछे मुड़ के देखा जो ब्लैक एरोप्लेन था कि अरे भाई मैं अपने फ्रेंड को भी देख लूँ, वो कहाँ चला गया, वो भी लैंड करने की कोशिश कर रहा होगा। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन बादल आकाश में तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, क्योंकि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, फिर वो मुझे इधर उधर मैंने देखा, मुझे एनीवेयर कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं देता है। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू टॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैं अपना जहाज़ मैंने लैंड कर लिया, एंड वाज नॉट सॉरी, और मुझे दुख नहीं था, टू वॉक अवे, मुझे फिर वहाँ से उतर के चलने का, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा से नियर द कंट्रोल टावर। फिर मैं अपने पुराने जहाज़ से निकल कर मैं उस कंट्रोल टावर पे, जो एयरपोर्ट के अधिकारी वगैरह बैठते वहाँ पर मैं निकल के चलने लगा। मुझे दुख नहीं था किसी बात का। आई वेंट एंड आज ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं वहाँ अंदर गया, वहाँ पर एक मैंने जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर, मैंने वहाँ उससे जाके गया और पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ पर हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और भाई अभी मेरी जो हेल्प की है पायलट ने वो कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं भाई उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, और मैं ये कहाँ पर उतरा हूँ, किस जगह का एयरपोर्ट ये है। सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बड़ी स्ट्रेंज नज़रों से देखा, मुझे बहुत ही अजीब निगाहों से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन द स्टॉर्म, यहाँ ऊपर तूफानी मौसम में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात तो कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा है, फ्लाई नहीं कर रहा है। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा ही इकलौता था भाई। आई कुड नॉट सी ऑन द रडार, मैंने तो केवल रडार पर आपका ही केवल इकलौता देखा, और इस तूफान में कौन भाई दूसरा उड़ाएगा। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो। सो हु, इसलिए तो फिर मुझे मेरे मन में सोचा तो किसने हेल्प की मेरी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और बिना ज़्यादा फ्यूल के इन माई टैंक, और मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। इन सब चीज़ों के बिना ही किसने मुझे यहाँ सेफली लैंड कराना है, मेरी हेल्प की तो भाई। हु वाज द पायलट ऑन द स्टैंड ब्लैक एरोप्लेन, वो दूसरा पायलट उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के उड़ रहा था। और ये मेरे मन में यहाँ, ये आपका चैप्टर है, ये यहाँ पर एंड हो जाता है। और ये आपके मन में भी सवाल कुछ ना कुछ देखिएगा, मैंने कहा था आपके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे। यहीं पर ये आपका है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। और ये बस कि, और वो यही सोचता रह जाता कि भाई कौन था, मेरा तो सारा सिस्टम ही ख़राब हो चुका था मेरे एरोप्लेन का, तो किसने मुझे यहाँ सेफली लैंड कराने मेरी हेल्प की, कौन था भाई वो आखिर, जिसमें लाइट भी नहीं थी और वो मुझे यहाँ सेफली लैंड भी करा के चला गया। तो स्टोरी आपको कैसी लगी आपको, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके मन में मैंने बोला था कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा, आपके मन में आ रहा होगा सर वो कौन था। तो अब इसका जवाब तो आप ढूंढते रहिए, कौन था, कोई व्यक्ति था या कोई एंजल था, फरिश्ता था, या भगवान ने किसी को भेजा था मुसीबत में किसी की हेल्प करने के लिए, ये सब अब आपने मन से गैस करिएगा। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी स्टोरी के साथ। थैंक यू।